नमस्ते दोस्तों, नोटिफिकेशन वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आप इस चैनल से नए जुड़े हैं तो अभी सब्सक्राइब करो, क्योंकि हम इस चैनल पे बेहतरीन नोटिफिकेशन जो आपके काम के हैं वो लेकर आने वाले हैं और बेल आइकन को जरूर दबाओ। नोटिफिकेशन वर्ल्ड एक ऐसा यूट्यूब चैनल है, ये टीचर, स्टूडेंट, बिजनेसमैन, जॉब सीकर और पेरेंट के लिए काम आ सकता है। उनके रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन इंपॉर्टेंट होगी वो हम इस चैनल के ऊपर लेके आएंगे, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल। तो चलो शुरू करते हैं आज के वीडियो में। उसका टॉपिक है एसबीआई पीओ वैकेंसीज। जो एसबीआई ने 2000 पीओ के प्रोबेशनरी ऑफिसर के वैकेंसीज निकाले हैं उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम जो 2000 वैकेंसीज है वो कैटेगरी वाइज देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एससी के लिए 300 वैकेंसीज है, एसटी कैटेगरी के लिए 150 वैकेंसीज है, अदर बैकवर्ड कैटेगरी जो ओबीसी है उनके लिए 540 वैकेंसीज है, ईडब्ल्यूएस के लिए 200 वैकेंसीज है और जो जनरल कैटेगरीज है उनके लिए 810 वैकेंसीज है। तो अभी आपने कैटेगरी वाइज वैकेंसीज देखी। हर बच्चे के मन में ये हमेशा प्रश्न रहता है कि 2000 वैकेंसी है, लेकिन जो कैटेगरी में मैं फॉर्म भरने वाला हूँ उसके अंदर कितनी वैकेंसीज है। तो आपने अभी वैकेंसीज देखी सेपरेट कैटेगरी में। अभी देखते हैं एज लिमिट क्या है। नोटिफिकेशन में एज ऑन 1/4/2020 तक जो एज लिमिट चाहिए, उनको मिनिमम एज चाहिए 21 ईयर, मैक्सिमम एज चाहिए 30 साल। और सबसे महत्वपूर्ण, कैंडिडेट बॉर्न नॉट अर्लियर 2 अप्रैल 1990 एंड कैंडिडेट बॉर्न नॉट लेटर 1 अप्रैल 1999। तो ये 2 दिन जो है वो इंक्लूड है। सो आपको ये सब ध्यान में रखना है। मिनिमम एज है 21 ईयर और मैक्सिमम एज 30 ईयर, और आपका जन्म 2/4/1990 से पहले नहीं होना चाहिए और 1 अप्रैल 1999 से बाद नहीं होना चाहिए। तो ये एज लिमिट के बारे में। उसके बाद एज लिमिट के अंदर जो भी कैटेगरी वाइज रिलैक्सेशन है वो उन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। एससी एंड एसटी कास्ट के लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। ओबीसी के लिए, लेकिन उनके पास नॉन क्रीमिलियर होना चाहिए, उनके लिए 3 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। और जो पर्सन विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी उसके अंदर कैटेगरी एससी एसटी के लिए 15 इयर्स का है, ओबीसी के लिए 13 इयर्स का है और ईडब्ल्यूएस एंड जनरल के लिए 10 इयर्स का है। और जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 5 इयर्स का एज रिलैक्सेशन है। वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं नोटिफिकेशन में। सबसे महत्वपूर्ण है एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एज ऑन 31 दिसंबर 2020 आपका ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम रिकॉग्नाइजिंग यूनिवर्सिटीज और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज एज सच बाय सेंट्रल गवर्नमेंट होना चाहिए। उसके बाद है आप फाइनल ईयर में पढ़ते हैं और लास्ट सेमेस्टर में है तो यू कैन ऑल्सो अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये बात है, आपको पास सर्टिफिकेट जो ग्रेजुएशन एग्जामिनेशन का है ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020 का वो होना चाहिए आपके साथ। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, आप इंटीग्रेटेड डुअल डिग्री के कैंडिडेट हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए पासिंग का ऑन और बिफोर 31 दिसंबर 2020 का। उसके बाद है कैंडिडेट वो पोजेस कर रहे क्वालिफिकेशन ऑफ सीए तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं इस एग्जाम। अभी हम बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंटली द स्टार्टिंग आपका जो बेसिक पे होने वाला है वो 27,620 रुपीज और विथ 4 एडवांस इंक्रीमेंट इन द स्केल।
तो स्केल यहाँ पे आपको दिख रहा है, टू जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। उसके साथ आपको ऑफिशियली will also be eligible for DA, HRA, lease rental, CCA, medical and other allowances and prerequisite as per the rule enforced from the time to time। सबसे इंपॉर्टेंट है कि सिलेक्शन प्रोसेस। इस एग्जाम में सिलेक्शन प्रोसेस 3 फेजेस में है। फर्स्ट फेज है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, सेकंड है मेन एग्जामिनेशन एंड जो लास्ट थर्ड फेज है वो होगा इंटरव्यू और ग्रुप डिस्कशन भी उसके अंदर हो सकता है। तो हम उसको स्टेप बाय स्टेप में देखेंगे कि हर फेज में क्या क्या है। सबसे पहले जो आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा फेज 1 में, वो 100 मार्क्स का रहेगा। उसके अंदर 3 सेक्शन रहेंगे, जैसे कि आपको पता है इंग्लिश लैंग्वेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग। और यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज के 30 क्वेश्चन रहेंगे, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के लिए 35 क्वेश्चंस, रीजनिंग एबिलिटी के लिए 35 क्वेश्चन और टोटल क्वेश्चन रहेंगे 100। जो आपको टाइम मिलेगा, टोटल टाइम 1 आवर का रहेगा और हर एक सेक्शन को 20 मिनट्स रहेगा टाइमिंग। और सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टेस्ट, ये बात ध्यान में रखो, ऑब्जेक्टिव टेस्ट रहेगा 100 मार्क्स का, ऑनलाइन कंडक्ट होगा। आणि जो महत्वपूर्ण यहाँ पे है, द टेस्ट विल हैव 3 सेक्शन विथ सेपरेट टाइमिंग फॉर ईच सेक्शन। तो आपको 20 मिनट्स का जो टाइम है हर एक सेक्शन को मिलने वाला है, उसको बोलते हैं सेपरेट टाइमिंग। तो आपको यहाँ पे पता चला कि 100 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। अभी हम देखते हैं सिलेक्शन प्रोसेस का जो सेकंड फेज है, मेन एग्जामिनेशन, वो 250 मार्क्स का है। उसके अंदर 2 पार्ट है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो कि 200 मार्क्स की है और डिस्क्रिप्टिव टेस्ट वो है 50 मार्क्स की। अभी यहाँ पे है द डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, ये इमीडिएटली होगी। कब होगी? आपके ऑब्जेक्टिव टेस्ट होने के बाद। और वहां पे वो आपको ऑनलाइन कंप्यूटर के ऊपर उसके आंसर टाइप करना पड़ेगी। हम डिटेल में अभी ऑब्जेक्टिव टेस्ट का सिलेबस देखेंगे। जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट है मेन एग्जामिनेशन में, उसमें 4 सेक्शन होंगे। उसमें पहला सेक्शन है रीजनिंग एंड कंप्यूटर एप्टीट्यूड, उसके 45 क्वेश्चंस रहेंगे और आपको मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे उसके 60 और ड्यूरेशन रहेगा 60 मिनट्स, मतलब 1 आवर का। उसके बाद है डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, उसके आपको 35 नंबर्स ऑफ क्वेश्चन रहेंगे, मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 60 और जो टाइम रहेगा 45 मिनट्स। थर्ड सेक्शन रहेगा आपका जनरल इकोनॉमी और बैंकिंग अवेयरनेस के ऊपर, 40 क्वेश्चंस रहेंगे, 40 मार्क्स रहेंगे और मैक्सिमम आपका उसका टाइम रहेगा सेक्शन का 35 मिनट्स। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज का जो सेक्शन है उसमें क्वेश्चन 35 रहेंगे, मार्क्स 40 रहेंगे और 40 मिनट का टाइम रहेगा। तो आपको टोटल क्वेश्चन है 155, मैक्सिमम मार्क्स है 200 और ड्यूरेशन है 3 आवर्स का। यहाँ आपको 2 बातें याद रखना पड़ेगा। यहाँ पे जो 3 आवर्स का टाइम है वो 4 सेक्शन के लिए रहेगा और सेपरेट टाइमिंग फॉर एवरी सेक्शन, ये बात आपको ध्यान। मेन सेक्शन में जो सेकेंड टाइप का जो टेस्ट है डिस्क्रिप्टिव टेस्ट, उसके अंदर आपको ड्यूरेशन रहेगा 30 मिनट का और ये जो है इट विल बी टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। उसके अंदर लेटर राइटिंग और ऐसे ये 2 टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं विथ 2 क्वेश्चंस फॉर टोटल 50 मार्क्स। मतलब आपको मार्क्स रहेंगे 50, आपको टाइम रहेगा 30 मिनट्स का और क्वेश्चन के कौन से टाइप्स हो गए, लेटर राइटिंग और एसे राइटिंग। ये होगा डिस्क्रिप्टिव टेस्ट इन मेन एग्जामिनेशन। अभी जो लास्ट फेज होगा एग्जामिनेशन का वो है इंटरव्यू। अभी जो सिचुएशन चल रही है कोविड-19 की, उन्होंने स्टेट अवे लिखा है आपके नोटिफिकेशन में, इन द व्यू ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग एंड सेफ्टी मेजर नेसेसिटेड ड्यू टू कोविड-19 पैंडेमिक, द थर्ड फेज में बी कंपेराइज ऑफ इंटरव्यू ओनली, वो 50 मार्क्स का हो सकता है, और इंटरव्यू एंड ग्रुप एक्सरसाइज। इसके अंदर इंटरव्यू होगा 30 मार्क्स का और ग्रुप एक्सरसाइज होगी 20 मार्क्स की।
The candidate will have to score minimum qualifying mark in phase 3 to be considered for final selection. तो कोविड-19 की वजह से यहाँ पे जो कुछ चेंजेस है वो आपको दिख रहे हैं इंटरव्यू जो फेज 3 है उसके अंदर। जो फाइनल सिलेक्शन रहेगा आपका किस बात के ऊपर निर्भर होगा, उन्होंने यहाँ पे क्लियरली बताया है, यू हैव टू क्वालिफाई इन बोथ एग्जामिनेशन, दैट फेज 2 एंड फेज 3 का जो सेपरेटली होने वाला है उसमें आपको क्वालिफाई होना पड़ेगा। उसके बाद है जो मार्क्स मेन एग्जाम में जो ऑब्टेन हुए, जैसे कि उसको फेज 2 कहा है, बोथ एग्जाम उसके अंदर ऑब्जेक्टिव टेस्ट एंड डिस्क्रिप्टिव टेस्ट विल बी एडेड टू द मार्क्स ऑब्टेन्ड इन द फेज 3। मतलब आपका जो फेज 2 और फेज 3 के जो एग्जाम है उसके ऊपर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट बनने वाला है। उसके बाद महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है फेज 1 विल नॉट बी एडेड फॉर प्रिपेयरिंग फाइनल मेरिट लिस्ट। जो फाइनल मेरिट लिस्ट रहने वाली सिलेक्शन की उसमें प्रिलिमिनरी के मार्क्स ऐड नहीं होंगे। अभी उसके बाद का जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो आपके मार्क्स फेज 2 में है, जो 250 आउट ऑफ 250 मार्क्स आर कन्वर्टेड इनटू 75, उसको 75 में कन्वर्ट किया जाएगा और जो 50 मार्क्स के आपके उसको 25 मार्क्स में कन्वर्ट किया जाएगा। मतलब जो आपका फाइनल स्कोर्स रहेगा वो आउट ऑफ 100 ही रहेगा। ये आपको बात ध्यान रखना है। जो आपका फाइनल पॉइंट है, जो सिलेक्शन लिस्ट बनने वाली है वो किस बेसिस पे बनने वाली है। द सिलेक्शन विल बी मेड फ्रॉम द टॉप मेरिट रैंक कैंडिडेट इन ईच कैटेगरी। मतलब ईच कैटेगरी में जो टॉप रैंक कैंडिडेट है उसके बेसिस पे आपका फाइनल सिलेक्शन लिस्ट बनने वाली है। जो आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है अभी, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आप सेलेक्ट होने के बाद ज्वाइन होंगे एज अ प्रोबेशनरी ऑफिसर, उसका प्रोबेशन का पीरियड 2 साल का आपका हो सकता है। देयर विल बी सब्जेक्टेड टू कंटिन्यूअस असेसमेंट आपका होगा एज पर बैंक एक्सटेंड पॉलिसी ड्यूरिंग द प्रोबेशन पीरियड। जो कैंडिडेट है वो क्वालिफाई होंगे असेसमेंट को एज पर द स्टैंडर्ड डिटरमाइंड बाय द बैंक फ्रॉम टाइम टू टाइम, विल बी कंफर्म इन द सर्विस ऑफ बैंक इन जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1। तभी उनको जो जूनियर मैनेजमेंट की ग्रेड की स्केल है वहां पे उनको कंफर्म किया जाएगा। अभी हम देखेंगे जो फीस रहेंगी और चार्जेस रहेंगे वो नॉन रिफंडेबल है जब आप एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप करने वाले। जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 750 रुपए है और SC ST PWD के लिए नील है, कोई चार्जेस नहीं है। जो फीस आप जो पेड करने वाली है वो रिफंड नहीं होने वाली ऑन एनी अकाउंट। सो ये आपको ध्यान में रखना है बात। सबसे लास्ट में जो महत्वपूर्ण पॉइंट है, आप ऑनलाइन एप्लीकेशन भरने से पहले उसका जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट में वो केयरफुली पढ़िए। मैंने यहाँ पे लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा आपके लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं करंट ओपनिंग के अंदर, करंट ओपनिंग जो है उसके अंदर आपको ये एडवर्टाइजमेंट मिल सकता है। उसका नंबर भी मैंने यहाँ पे लिखा है। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा और आपको इससे बहुत सारी जानकारी मिली होगी। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आर यू रियली लाइक दिस वीडियो? तो आपका आंसर यस है तो आप इसको सब्सक्राइब करना मत भूलना। और आपको लगता है उसमें कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए तो कमेंट करना भी मत भूलना। मुझे आशा है आपने अभी तक सब्सक्राइब तो जरूर किया होगा और इस वीडियो को शेयर करना तो कभी नहीं भूलना। आपके दोस्त परिवार के लिए ये एक महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन है, उसका उनको फायदा लेने दो।